क्या चीज बोले थे? कौन के मकान खाली कर दो, ये बोले कि 3 दिन के अंदर समय मकान खाली कह रहे 3 दिन के अंदर हाँ कह रहे हैं 3 दिन के अंदर मकान। ये बोले नहीं, आप कौन थे? जय श्री राम मित्रों, मैं राम वंशज अभय वीर अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2031 के संदर्भ में अयोध्या रामपथ निर्माण के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि अयोध्या के बेनीगंज तिराहे के जस्ट बगल में सीवर खुदाई का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और आप देख सकते हैं कि कुछ धार्मिक स्थलों को अभी तक नहीं हटाया जा सका है और जो कि सीवर खुदाई के कार्य में बाधक बन रहे हैं। और LIC ऑफिस के ठीक सामने ये स्थल अभी तक उनका निस्तारण नहीं किया गया है। अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा रामपथ के सामान्य मार्गों की चौड़ाई 20 मीटर रखी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि इन 20 मीटर चौड़ाई में सीवर लाइन भी होगी और बीच में डिवाइडर भी बनेंगे, उसमें पेड़ भी लगेंगे और फुटपाथ का भी स्थान बनेगा। आखिर ये 20 मीटर स्थान में यह कैसे संभव है? और ये वर्ल्ड क्लास और विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण इस 20 मीटर की चौड़ाई में कैसे संभव है, यह यक्ष प्रश्न है। अयोध्या विकास प्राधिकरण को मैं और साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय को मैंने इस विषय में पत्र भी लिखा था, लेकिन उसका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और आप देख सकते हैं कि ये ITI के जस्ट बगल ये देखिए सिविल लाइन की खुदाई चल रही है और जहाँ जहाँ ज़मीनें खाली हैं, जहाँ जहाँ ज़मीनें चौड़ी थी, वहाँ जस्ट सिविल लाइन की खुदाई तेज़ी से चल रही है। लेकिन जहाँ धार्मिक स्थल है, जहाँ सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर खुदाई बंद कर दी गई है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि रामपथ की लंबाई कुल 13 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पर ज़्यादातर सड़कों की लंबाई 20 मीटर निर्धारित की गई है और कहीं कहीं ये 30 मीटर, कहीं 40 मीटर है और इसमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है और रोड का कम चौड़ा होना बाद में बहुत ही दिक्कत का सबब बनेगा। और क्योंकि अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की आवक है और प्रतिदिन की संख्या में अभी भी हज़ारों की संख्या में यात्री आ रहे हैं और 14 कोसी परिक्रमा में तो ये 17 लाख से अधिक संख्या पहुंच गई थी। और ये देखिए उदया चौराहा है, यहाँ पर चौड़ाई 40 मीटर रखी गई है। चौराहों पर तो चौड़ाई ठीक है, लेकिन जो मुख्य मार्ग हैं, जहाँ फुटपाथ भी बनने हैं, जहाँ पेड़ भी लगने हैं और जिन सड़कों को विश्व मानकों के आधार पर बनाया जाना है, जो महज 20 मीटर की चौड़ाई में कैसे संभव है, एक बड़ा प्रश्न है। कल ही PWD विभाग के एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बिना पूर्व सूचना के अचानक सीवर की खुदाई की गई, जिस वजह से अंडरग्राउंड के BSNL की अंडरग्राउंड केबल तक बड़ी संख्या में कट गई और साथ ही साथ पाइपलाइन तक टूट गई, जिस वजह से घंटों जाम लगा रहा। और इस पर BSNL के अभियंता ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कोतवाली में सूचना तक दी। तो इस प्रकार से जिला प्रशासन PWD विभाग में कहीं ना कहीं समन्वय की बहुत बड़ी कमी है। ये कमी आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि सिविल लाइन के जस्ट सटे हुए कई मकान दुकान बने हुए हैं और जिनके अस्तित्व का भी संकट है, जिनको पहले से निर्देशित नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम की जो कार्यप्रणाली है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, जिन्होंने युद्ध स्तर पर अपने कार्य को अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी समस्या तो विद्युत विभाग की है कि जो बड़ी संख्या में जो पोल हैं उनको हटाने का काम अभी तक नहीं शुरू हुआ है। इस वजह से रामपथ निर्माण में काफ़ी विलम्ब होने की प्रबल संभावना है और अंडरग्राउंड केबलिंग के साथ ही इन खंभों से निजात मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। आप देख सकते हैं कि ये पराग डेयरी के सामने का एरिया है, जो कि पहले से ही काफ़ी चौड़ा था और यहाँ रोड तो कम से कम 25 से 30 मीटर पहले से ही चौड़ी है, इसलिए यहाँ चौड़ीकरण की कोई वैसी आवश्यकता नहीं थी। जब हज़ारों की संख्या में व्यापारी और दुकानदार विस्थापित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चौक में जहाँ जाम की इतनी विकट स्थिति है, जहाँ पैर रखना तक संभव नहीं है, उसका वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए थी। एक नए चौक का निर्माण और एक नई प्रकार की बाज़ार विकसित की जाए, इस पर अयोध्या विकास प्राधिकरण को गंभीरता से सोचना चाहिए और उनके विजन डॉक्यूमेंट में इसको भी शामिल करना चाहिए कि नए नए बाज़ारों का निर्माण हो। जैसे लखनऊ में कई प्रकार की बाज़ारें हैं, हर जगह आपको बड़ी बड़ी बाज़ारें दिख जाएंगी, लेकिन अयोध्या में केवल चौक पर ही हम निर्भर हैं और जहाँ जाम की इतनी विकट स्थिति है कि जहाँ कभी कभी गाड़ी रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं कि रानोपाली क्रॉसिंग के आसपास का एरिया है, जहाँ पर सभी दुकानदारों ने
बड़े पैमाने पर अपनी दुकानों को पीछे हटा लिया है। रामपथ के 13 किलोमीटर मार्ग में 14 बसवे बनवाने हैं और एक बसवे के लिए 90 मीटर लंबाई और 5 मीटर गहराई की ज़मीन चाहिए। तो जहाँ जहाँ बसवे बनने हैं वहाँ पर ज़मीनों को अधिग्रहित किया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। यह जो एरिया है ये पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय के आसपास का एरिया है, जहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ थे और यहाँ की हरियाली देखते हुए बनती थी और बगल में रेलवे क्रॉसिंग भी है। तो यहाँ की जो हरियाली है उसको देखते हुए यहाँ बड़ी संख्या में जो पेड़ काटे गए हैं उनके विकल्प के रूप में नए पेड़ों को लगाना और उनको भली भांति विकसित करना, इसके लिए और भी ज़मीनों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया है वह बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है। और साकेत महाविद्यालय के आसपास जो ज़मीनें हैं वे पहले से ही काफ़ी चौड़ी थीं और 10 मीटर चौड़ाई तो यहाँ देखिए काफ़ी बाउंड्री वॉल से पहले ही इनको मिल गई है। लेकिन यहाँ पर जहाँ चौड़ी सड़कें ज़्यादा चौड़ी हैं, जहाँ ज़मीनों के लिए उनको पैसा नहीं देना है, जहाँ मुआवजे की राशि नहीं देनी है, तो कम से कम वहाँ ज़मीनों की चौड़ाई जो हम मार्गों की चौड़ाई बढ़ाई जानी थी, ताकि नए नए पेड़ों को और फुटपाथ और पैदल जो फुटपाथ का वे है उसको भी बनाना भी अति आवश्यक है, क्योंकि हज़ारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनको पैदल मार्ग भी ज़रूरी है। तो इन 20 मीटर चौड़े मार्ग में ये सब बनाया जाना कैसे संभव होगा, इस पर अयोध्या प्रशासन को विचार करना चाहिए था। और चूँकि अब यह निर्धारित किया जा चुका है तो इसका परिणाम भी आगे भविष्य में अयोध्या की जनता को, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी वहन करना पड़ेगा, क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपए, लगभग 640 करोड़ रुपए रामपथ मार्ग में लग रहे हैं और लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए और भी व्यय होंगे इसके मेंटेनेंस में। तो इतना बड़ी संख्या में इतने हज़ारों करोड़ रुपए अगर सरकार व्यय कर रही है तो इसका उचित प्रबंधन होना चाहिए और यह कुप्रबंधन का शिकार ना हो, इसके लिए बेहतर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। इस पर मैं केंद्र सरकार से भी इसकी अपील करूंगा कि वे इस पर मॉनिटरिंग करें, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव एवं मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र पहले से ही यहाँ आते रहे हैं और वो यहाँ के कार्यों की लगातार समीक्षा करते रहते हैं। लेकिन रामपथ के संदर्भ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वे अनभिज्ञ हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हनुमानगढ़ी के आसपास का एरिया है और जहाँ नाली फट जाने की वजह से, नाली टूटने की वजह से यहाँ जल भराव और गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। तो यहाँ भी तेज़ी से सीवर का काम होना बहुत आवश्यक है। और देखिए छोटी मशीनों के द्वारा नाली की खुदाई की जा रही है ताकि जो जल निकासी है वह उचित रूप से हो सके। और आप देख सकते हैं कि अभी जब यहाँ सीवर की खुदाई होगी तो ये जो दुकानें हैं बिल्कुल सट के सीवर की खुदाई होगी, यानी एक इंच भी जगह जो है फुटपाथ के लिए आपको नहीं मिलेगी। और सबसे अधिक अव्यवस्था यही हनुमानगढ़ी मार्ग पर होगी। और जो व्यापारियों को विस्थापित किया जा रहा था उनको विस्थापित करके कहीं और उनके लिए दुकानें उनको आवंटित की जानी थी, जिस पर अयोध्या प्रशासन को सोचा जाना चाहिए। और जो चौड़ाई है उसको पर्याप्त रूप से करनी चाहिए। अब देखिए पोस्ट ऑफिस चौराहा जो कि कल ही रात को जो है इसको गिरा दिया गया, इसका विध्वंस कर दिया गया। और यहाँ पर चूँकि बसवे बनना है इसलिए यहाँ पर चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होनी थी, इसलिए अयोध्या प्रशासन ने बहुत तीव्र गति से इसकी कार्रवाई की है। और चूँकि 14 बसवे बनने हैं इसलिए हर बसवे पर कम से कम 40 मीटर से अधिक चौड़ाई होनी अति आवश्यक है। और आप देख सकते हैं कि जो भवन बिल्कुल सिविल लाइन के सट के बने हुए हैं उनके अस्तित्व का संकट है। और इस पर भी अयोध्या प्रशासन को उनको निर्देशित करना था कि अपने मार्ग को कम से कम अपने दुकानों, अपने मकानों को कम से कम 4 फीट 3 फीट पीछे करके रखें, ताकि उनके मकान भी सुरक्षित रहें और भविष्य में उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि सीवर लाइन या कहीं भी हो पानी का हमेशा निकासी रहेगी। तो इसलिए देखिए बिल्कुल सट कर मकानों से बिल्कुल सट कर सीवर लाइन गई है। तो इन दुकानों पर हमेशा अस्तित्व का संकट रहेगा। पहले भी PWD के अधिकारियों ने इनको पीछे हटने के लिए या अपने स्थान को हटाने के लिए कहा था, जिस पर विवाद की स्थिति बनी थी। इस पर अयोध्या जिला प्रशासन को समझाना बुझाना था और सही जानकारी और
सही निर्देश लोगों को देने थे, लेकिन अयोध्या प्रशासन इसमें नाकाम रहा। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सटा करके सभी दुकानें बनाई जा रही हैं और जिसका खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ेगा। और जो कि ये मुख्य मार्ग है, श्री राम जन्मभूमि जाने वाला मुख्य मार्ग है, जो कि हनुमानगढ़ी और जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उन सभी मंदिरों से होकर ये मार्ग जाता है। तो इसकी चौड़ाई इतनी कम रखना भविष्य में कहीं ना कहीं सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए दोबारा खर्च करने पड़ेंगे, या तो इनको चौड़ा करना होगा या इन पर फ्लाईओवर या अनेक प्रकार के एलिवेटेड रोड बनाने पड़ेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हज़ारों करोड़ रुपए का व्यय जनता के सर पर पड़ेगा। और ये देखिए तुलसी उद्यान का क्षेत्र है और तुलसी उद्यान का कुछ भाग अंदर जाना है और बाकी तो यहाँ रोड पहले से ही चौड़ी है। और कुछ प्राचीन मंदिरों को गिराया गया है जिनके पुनरुद्धार के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। और देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके निर्माण कार्य काफ़ी तीव्र गति से किया जा रहा है। ये नया घाट का क्षेत्र है और काफ़ी बड़ी संख्या में देखिए यहाँ जल भराव की स्थिति भी हो गई है और सीवर की जो पाइप हैं इनको भी बड़ी संख्या में लाया गया है और युद्ध स्तर पर यहाँ काम किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बसवे भी बनना है और बसवे बनना है, इसलिए यहाँ ज़मीनें अधिक अधिग्रहित किए गई हैं। तो यहाँ जब तक सीवर का काम ख़त्म नहीं होगा तब तक लोग यहाँ दुकानें और निर्माण अभी तक नहीं करवा सकेंगे और जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तभी ये अपने निर्माण कार्य करवा सकेंगे। रामपथ मार्ग में जो अनेक प्रकार के ट्रांसफार्मर लगे हैं, ऊर्जा निगम के ट्रांसफर आदि स्थापित करने के लिए भी प्रशासन को अतिरिक्त भूमि की ज़रूरत है। इसके लिए इस रूट पर आम जनमानस के लिए संसद बना है कि प्रशासन अभी उनकी और ज़मीन अधिग्रहित कर सकता है। इस डर से लोग अपने भवन तोड़वा रहे हैं लेकिन उन पर अपना निर्माण नहीं करवा रहे हैं। इसमें भी कहीं न कहीं अयोध्या प्रशासन नाकाम रहा है लोगों को विश्वास में लेने से। और अयोध्या प्रशासन को ये स्थिति स्पष्ट कर देनी थी कि लोग जो अपने निर्माण कार्य हैं 2 से 4 फीट या 10 फीट छोड़ करके ही करवाएं कि भविष्य में चौड़ीकरण में उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उस दिन पूरे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप देख सकते हैं नया घाट क्षेत्र का ही वीडियो है और जिसमें भवनों को बिल्कुल सटा करके जो 3-3 मंजिला भवन हैं बिल्कुल सटा करके सिविल लाइन से बिल्कुल सटा करके बने हैं, जिनके अस्तित्व पर संकट है और अगर यहाँ जलभराव की स्थिति है तो ये भवन गिर भी सकते हैं। और इस पर जब PWD के अधिकारियों अभियंताओं ने मकान मालिकों से अनुरोध किया कि वे अपने भवनों को पीछे कर लें तो इस पर एक विवाद की स्थिति बनी और ये नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये समन्वय की कमी है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या प्रशासन को गौर करना चाहिए। देखिए वीडियो। क्या चीज बोले थे? कौन चीज के मकान खाली कर दो? ये बोले कि 3 दिन के अंदर समय मकान खाली कह रहे 3 दिन के अंदर कह रहे 3 दिन के अंदर मकान। ये बोले नहीं, आप कौन थे? नाम बताओ आप। नाम बताइए, आप नाम बताइए। इनके साथ में तो के हो ये हो जैसे बात करो नहीं उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर मकान। आप देख सकते हैं कि PWD अधिकारी द्वारा बहुत ही संयमित ढंग से लोगों को समझाया गया, लेकिन विवाद की स्थिति यहाँ फिर भी बन गई, जो नहीं होना चाहिए। मेरा योगी जी से और अयोध्या प्रशासन अनुरोध है कि अयोध्या के चौड़ीकरण को व्यवस्थित ढंग से और पूरी योजनाबद्ध तरीके से कराया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।